जी आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन फैलाव, तकसीम होना ड्रग का। यानी एक ड्रग ब्लड से निकलकर जब डिफरेंट टिश्यूज के अंदर जाएगी, अपने टारगेट टिश्यूज के अंदर जाएगी। ऑब्वियसली एक ड्रग जो हमने एडमिनिस्टर की है वो किसी न किसी एक खास टिश्यू के पास जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो वो ड्रग जो है वो जब ब्लड से निकलकर आगे टारगेट टिश्यू तक जाती है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन से इंटर हुई है ब्लड के अंदर। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इंटेस्टाइन से डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू एक ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर इंटर हुई है। ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड के अंदर इंटर हुई है। यहाँ से ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो ये जो ब्लड है इस ड्रग को उसके टारगेट टिश्यू तक लेके जाएगा। अब लेट्स सपोज वो ड्रग अपने टारगेट के करीब पहुंच गई है। अब वहां से ब्लड से निकलकर जो अपने टारगेट टिश्यू तक ड्रग जो है वो तकसीम होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेट्स सपोज ये ब्रेन के पास जाएगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, किडनीज हैं, लंग्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ड्रग का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका ब्लड से निकलकर टिश्यूज तक जाना, डिस्ट्रीब्यूट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। उसमें पहला फैक्टर है ब्लड फ्लो। अब हमने देखा है कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ब्लड के थ्रू हो रही है। तो एक जो पहला फैक्टर होगा वो ब्लड फ्लो होगा। यानी ब्लड जिस कंपार्टमेंट बॉडी के जिस आर्गन के अंदर ज्यादा जाएगा उस आर्गन के ब्लड है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। और दूसरी साइड पर अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड फ्लो कम है, ब्लड कम जा रहा है, किसी भी आर्गन के अंदर ब्लड कम जा रहा है, तो उसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। तो ब्लड फ्लो के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, जैसे ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, इनके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। तो अगर ब्लड फ्लो इनके अंदर ज्यादा होगा तो इनके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके अंदर ज्यादा होगी। दूसरी साइड पर कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कम होता है। लेट्स सपोज हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं या स्किन है, तो इनके अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनमें ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। तो ब्लड फ्लो के ये जो फैक्टर है सिर्फ इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर ड्रग जो है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर किसी बॉडी पार्ट के अंदर या कंपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गन के अंदर ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगी। अब लेट्स सपोज बॉडी शॉक सिचुएशन में है, एक बॉडी जो है वो शॉक कंडीशन में, वो आइदर सेप्टिक शॉक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है या कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। शॉक के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो उसकी ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। और ब्लड फ्लो कम होगा तो उस पार्ट के अंदर जिसके अंदर वो शॉक हुआ है तो उस पार्ट के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन उस पार्ट के अंदर कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है कैपिलरी परमेबिलिटी। यानी अब इस फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैपिलरी क्या है। कैपिलरी ब्लड वेसल क्या वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी वो स्मॉलेस्ट टाइप है ब्लड वेसल की जिसके अंदर जो ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होती है मोस्टली। और इसमें से न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं और गैसेस हैं वो ब्लड से निकलकर सेल्स के अंदर या टिश्यू के अंदर जाती हैं, और जो टिश्यूज में वेस्ट मटेरियल है वो टिश्यू से निकलकर ब्लड के अंदर आता है। अब जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिलरी परमेबिलिटी से कैसे अफेक्ट होती है, ये दो फैक्टर हैं इसके अंदर में। एक तो कैपिलरी स्ट्रक्चर होगा जो अफेक्ट करेगा इस बेस पे। नेक्स्ट फैक्टर है कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी इस फैक्टर को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कैपिलरी क्या है।
कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैपिलरी का काम क्या है। कैपिलरी एक स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है जो टिश्यूज में और ब्लड के अंदर एक्सचेंज करवाती है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और वेस्ट प्रोडक्ट का। जो मेन न्यूट्रिएंट है वो ब्लड से निकलकर सेल्स और टिश्यूज के पास जाएगी कैपिलरी से, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है टिश्यूज के अंदर, वो सेल और टिश्यू से निकलकर वापस कैपिलरी में आएगा जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। अब कैपिलरी जो है इसका स्ट्रक्चर की बेस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है इसका, एक फेनेस्ट्रेटेड होता है और एक साइनोसाइडल होता है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने 2 स्ट्रक्चर इसके देखने हैं, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है और एक साइनोसाइडल स्ट्रक्चर है। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें जो एंडोथेलियल है कैपिलरी के इर्द गिर्द जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने यहाँ बनाया है इन जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, मीन किसी चीज की ट्रांसपोर्ट यहाँ से आसानी से नहीं हो सकती। ये जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं ये मोस्टली ब्रेन और लंग्स के अंदर होती हैं। और अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं इनमें से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होंगी जिनका एक साइज कम होगा, वो ड्रग आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होंगी जिनका साइज कम होगा, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, इजीली ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। हमें पता है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, मीन वो जो ब्रेन के इर्द गिर्द एक बैरियर है ब्लड की, वो मोस्टली चीजों को क्रॉस नहीं करने देती, ब्रेन की तरफ नहीं जाने देती, तो वो चीजें इसमें से ट्रांसफर कर पाएंगी जिनका एक तो साइज कम होगा और दूसरे नंबर पे वो हाईली लिपोफिलिक होंगे, यानी हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगी, तो वो इजीली जो है इस मेम्ब्रेन से, जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन है उससे पास कर सकेंगी। अदरवाइज ये कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो साइज ज्यादा हो या हाइड्रोफोबिक हो वो इसमें से इजीली क्रॉस आउट नहीं कर पाएगी। दूसरे नंबर पे जो दूसरी किस्म की जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं वो होती हैं फेनेस्ट्रेटेड साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं। साइनोसाइडल कैपिलरीज क्या होती हैं, इनके अंदर स्मॉल गैप होते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान स्मॉल गैप्स होते हैं, और इन गैप्स के थ्रू कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस इन गैप्स के थ्रू इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकेगी, इसकी ट्रांसपोर्ट। अब जो फेनेस्ट्रेटेड साइनोसाइडल कैपिलरीज है इनके दरमियान एंडोथेलियल सेल के दरमियान गैप्स होते हैं, और इन गैप्स के थ्रू सब्सटेंस जो है या ड्रग हमारे पास जो है स्पेसिफिकली जो ड्रग है वो इजीली इन गैप्स के थ्रू क्रॉस करके जो है वो आगे ऑर्गन्स या टिश्यूज तक पहुंच पाएगी। ये जो साइनोसाइडल कैपिलरीज होती हैं ये ज्यादातर लीवर, किडनी और बोन मैरो के अंदर होती हैं, जिनके अंदर अब ये जो है इनके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है वो आसानी से गुजर सकेगी कैपिलरी से, वो ड्रग के जो एक्सचेंज है वो आसानी से हो पाएगा। तीसरा फैक्टर है प्रोटीन बाइंडिंग। ब्लड के अंदर एक खास प्रोटीन होती है और कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो उस प्रोटीन के साथ बाइंड करके मीन एज अ कैरियर वो प्रोटीन उन ड्रग को लेके कैरी करती है। अब वो खास प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन हमें पता है, जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लीवर बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। अब मोस्टली ड्रग जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी। हम इसको ना 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग को समझने के लिए हम इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। हमें पता है एक प्रोटीन मौजूद होती है ब्लड के अंदर जिसको एल्ब्यूमिन का नाम दिया गया है। लीवर जो है वो इस प्रोटीन की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है। अब कुछ ड्रग ऐसी होती हैं, 3 केसेस बना देते हैं। एक ड्रग ऐसी है जो प्रोटीन के साथ ज्यादा बाइंड करती है, मीन वो फ्रीली ब्लड के अंदर मूव नहीं कर सकती। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इंटरमीडिएटली जो है वो बाइंड करती है प्रोटीन के साथ। तीसरे नंबर पे कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो खुद फ्रीली जो है वो फ्लो कर सकती हैं ब्लड के अंदर, उनको प्रोटीन बाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं होती। अब जो पहला केस है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो जो ड्रग है वो ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ प्रोटीन के साथ बाइंड होती है,
तो ड्रग की जो फ्री कंसंट्रेशन है, फ्रीली जो ड्रग मौजूद होगी उसकी कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगी। अब फ्रीली ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, ये प्रोटीन जो होती है एल्बुमिन, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2 टाइम इसका साइज ज्यादा होता है। तो इसका साइज ज्यादा होने की वजह से ये तो मेम्ब्रेन से इजीली गुजर नहीं सकती। अब जब ये प्रोटीन नहीं गुजर सकेगी तो इसके साथ बाइंडेड ड्रग भी नहीं पास कर सकेगी, तो ये ड्रग जो है वो ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ही रहेगी। कम कंसंट्रेशन जो है जो फ्री ड्रग होगी वो कम कंसंट्रेशन में होगी, और वो फ्री ड्रग ही सिर्फ जो क्रॉस कर पाएगी मेम्ब्रेन को और आगे सेल्स तक पहुंच सकेगी। अब इस पहले केस में ड्रग जो है फ्री मिकदार उसकी ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन कम है। दूसरे नंबर पे अब ड्रग कंसंट्रेशन जो फ्री होगी वो कम होगी, तो क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। अब दूसरे केस में मीन जो हाफ जो है ड्रग वो बाइंड है प्रोटीन के साथ और हाफ ड्रग जो है वो फ्री है, तो इससे पहले वाले केस से ज्यादा जो है ड्रग वो ट्रांसपोर्ट होगी, अपना इफेक्ट ज्यादा शो कर पाएगी। तीसरे नंबर पे अब जो एक ऐसी ड्रग हमने एडमिनिस्टर करवाई है जो प्रोटीन के साथ ज्यादा बाइंड नहीं होती बल्कि फ्री रहती है, मीन इसके फ्री कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये ड्रग फ्री होगी तो ये इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने टारगेट तक जा पहुंचेगी। अब इसकी कंसंट्रेशन मीन फ्री ड्रग ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होगी इसकी। ये 3 मेजर फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक लास्ट पे एक फैक्टर है जिसको हमने नाम दिया है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ये हम पीछे अब्जॉर्प्शन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि अगर एक ड्रग जो है वो लिपोफिलिक है, लेट्स सपोज एक ड्रग जो है वो हमारे पास लिपोफिलिक है और वो ड्रग इजीली जो है वो क्रॉस कर सकती है वेसल को, इजीली क्रॉस कर सकती है, क्योंकि हमें पता है जो वेसल की मेम्ब्रेन है वो लिपोफिलिक मेम्ब्रेन होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, सारी लिपिड बाय लेयर से मिलकर बनी होती है। और हमारे पास जो ड्रग लिपोफिलिक होगी यानी जो लिपिड के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होगी, जो ड्रग लिपोफिलिक होगी लिपिड सॉल्युबल होगी, वो यहां से इजीली क्रॉस करके टिश्यू तक पहुंचेगी। मीन जिसकी सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग लिपोफिलिक होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। जो ड्रग दूसरे नंबर पे एक ड्रग है हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है जबकि लिपिड के अंदर बहुत कम सॉल्युबिलिटी है उसकी, तो ऐसी ड्रग क्या होगी, वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि ये इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाय लेयर है और ये ड्रग जो है लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल है। इस वजह से अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी लिपिड के अंदर तो ये ड्रग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। ये 4 फैक्टर थे मेन जो हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हुए इनको डिस्कस किया। उसके बाद जो भी इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन रह गई होगी वो आप कमेंट सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं।